अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेक्चर नंबर हमारा 19 है। स्वैप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का पार्ट बी है और इसमें हम स्वैप और ब्रिज का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वैप पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्वैप में ये होता है जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हम कोई भी कॉइन दूसरे कॉइन में यूएसडीटी के जरिए से कन्वर्ट करते हैं, एक कॉइन से दूसरा कॉइन बाय करते हैं, तो इसमें उसके लिए स्वैप यूज़ होता है। इस पर उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन थोड़ी सी स्लो होती है। और यहाँ पे ये दो चार इशू हैं जिसकी वजह से हम एक्सचेंजेस को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास BNB चेन पड़ा है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे जेंसिस टोकन में कन्वर्ट कर लूँगा। ये मेरे पास पहले भी थोड़े से पड़े हैं। तो ये है कि यहाँ पे हम जो भी किसी भी कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस आपकी उसी में लगेगी। अगर हम BNB चेन पे कर रहे हैं तो BNB पे लगेगी, अगर हम इथेरियम पे लग कर रहे हैं तो इथेरियम में फ़ीस कटेगी। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि जो भी कॉइन हम कर रहे हैं हर हर चेन की फ़ीस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे BNB की फ़ीस भी कम ही है, ठीक है। मैं इस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास 0.0018 पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 0.005 का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इसको कन्वर्ट करूँगा मैं जेंसिस टोकन में। आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसको सिर्फ। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, ये थोड़ा सा स्लो होता है वैसे भी। यहाँ पे ये देखें, ये इसकी ना ट्रांजैक्शन, ये जो फैचिंग नीचे लिखा आ रहा है, ये इसकी ट्रांजैक्शन चेन पे रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट चेन है इसके पीछे जिस पे इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, और उसी के लिए ये टाइम भी लेता है। ये देखें फैचिंग कोड है, ठीक है। ये 3/3 होगा तो उसके बाद हमें ये इसका रेट मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। तब तक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सेटिंग पे क्लिक करके। ये देखें यहाँ पे 2% या 3% ये स्लाइपेज है, ठीक है। जितनी आप स्लाइपेज बढ़ाएंगे उतनी आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ होगी, जल्दी होगी, लेकिन उतनी फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3% कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने, क्योंकि इससे सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ एक बार देखना है, इसको समझने के लिए है, तो यहाँ पे हम 3 करके देख लेते हैं। तो ये देखें फैचिंग कोड है, यहाँ पे ये कोड थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे नेट भी शायद थोड़ा सा स्लो हो, तो ये जैसे ही ये कर लेगा उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ़ौरन कि ये किस तरह, मतलब कि ये 2/3 हो गया, ठीक है, 2 of 3 हो गया, और थर्ड जैसे ही होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये नेक्स्ट कैसे कैसे होगा, ठीक है। 1-2 सेकंड लगेगा बस। ये 3 of 3 हो गया, ठीक है। और इसका कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही आपने कॉइन को आना है, यहाँ पे आपने कॉइन सर्च करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने उसको पहले कस्टम टोकन में जाके, ठीक है, वहाँ पे आपने वो ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करने का यही होता है कि उसका आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और फिर ही आप उसको मतलब कि बाय या सेल कर सकते हैं, यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं। अगर वो कॉइन अभी न्यू न्यू आया है तो फिर बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 1-2 सेकंड लगेंगे बस। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल में। वैसे भी ये टोकन काफ़ी मशहूर नहीं है, बिल्कुल लो सा टोकन है, इस वजह से भी थोड़ा सा शायद टाइम ले रहा हो। यहाँ पे हम इसको अगर चेंज करेंगे तो फिर मज़ीद टाइम लेने लग जाएगा, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसने बता दिया है इसकी जो मतलब कि है। यहाँ पे 191 के इसने कहा है कि इतने जो हैं वो आपको मिल सकते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे इसने नीचे इसकी एस्टिमेटेड गैस फीस बता दी है, 1 BNB कितने के बराबर है, ठीक है। और 0 पॉइंट जो है 0.0003, ये 0.02 BNB जो फीस लग जाएगी हमारी इसमें कट हो जाएगी। तो इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है हमें कि ये आप रिड्यूस कर लें इसका टोकन का साइज़, और यहाँ पे इसका काफ़ी फ्लक्चुएट भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कन्फर्म में क्लिक करना है और ये स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे हम इसको छोड़ के कोई अच्छा सा कॉइन देख लेते हैं जो काफ़ी मशहूर हो, लिंक को देख लेते हैं, ठीक है। असल में यहाँ पे आपने नेम पे नहीं जाना। नेम पे काफ़ी सारे टोकन होते हैं जिनके नेम मतलब के अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। और फिर हमें वो पता भी नहीं चलता और हम कोई और टोकन बाय कर लेते हैं। स्कैम टोकन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से आपने इसमें एहतियात करनी है कि आप वही कोशिश करनी है, सिर्फ वो लें जो आपको दोबारा से मतलब के मसला ना बने। आपने कॉन्ट्रैक्टर ड्रेस लेके आना है, उसी से कोशिश करनी है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, ये यूएसडीटी में करके देख लेते हैं। इनमें यही मसला रहता है, अक्सर मसला रहता है कि ये स्मूथली वर्क नहीं करते। यहाँ पे मैं मैक्सिमम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ।
अगर यहाँ पे एक्सचेंज में कोई ना कोई मसला हो, मतलब कि चेन में भी मसला हो, उसकी वजह से भी यहाँ पे मसला आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिखी है, फिर भी ये अभी देखें ये स्लो काफ़ी चल रहा है। तो यहाँ से बस आपने इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करके सबमिट कर देना है, और ये आपकी ट्रांजैक्शन मतलब कि खुद ही हो जाएगी ऑन चेन, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसके साथ साथ। ये काफ़ी स्लो चल रहा है यहाँ, ये देखिए स्वैप का ऑप्शन आ गया, मैंने जैसे ही पीछे क्लिक किया और ये अभी पीछे ही चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे ब्रिज पे बता देता हूँ आपको ब्रिज का क्या ऑप्शन होता है और ब्रिज में होता क्या है। यहाँ पे देखिए अब ये फिर यहाँ पे ले रहा है। असल में जो स्वैप होता है वो इन द चेन होता है, मतलब कि आपने बीएनबी चेन से ही एक कॉइन है, उसी को उससे कन्वर्ट करके स्वैप करके दूसरा कोई कॉइन बीएनबी चेन पे ही खरीदना है, उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। उसकी फीस स्वैप के ब्रिज की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। जब हम यहाँ पे ब्रिज पे आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि एक कॉइन है, ठीक है, आपने उसको ब्रिज करना है। यहाँ देखें ये इसने हमें डिफरेंट चेन दे दी। अब हम ये क्या करने लगे हैं, कोई भी कॉइन हम उसको बीएनबी चेन से डायरेक्ट इथीरियम चेन पे लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कोई चेन बीएनबी चेन पे भी है और उस चेन पे भी है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम यूएसडीसी ले लेते हैं, ये देखें अब यहाँ पे हमने कॉइन जो सिलेक्ट किया है वो भी बीएनबी है, यहाँ पे हम गेमिनेस को ले लेते हैं। ये हो है ही नहीं इथीरियम चेन पे, इसलिए ये जाएगा भी नहीं। फिर भी हम सिर्फ सीखने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे इथीरियम को सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि ये तो इथीरियम इथीरियम पे सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। बीएनबी को कर लेंगे। बीएनबी अब हमने लेके जाना है यहाँ से, इथीरियम से लेके आना है, समझ लें अब हम बीएनबी पे लेके आ रहे हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन पे ब्रिज कर रहे हैं बीएनबी में, मतलब कि इथीरियम इथीरियम के चेन से हम बीएनबी चेन पे बीएनबी में लेके आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं एक चेन से दूसरी चेन पे ब्रिजिंग करना, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इसमें एक तो फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है, और फीस के साथ साथ यहाँ पे ये भी होता है कि मतलब कि ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ये इसमें टाइम लगता है और फीस भी ज़्यादा लगती है। और एक चेन से दूसरी चेन में जाता है, तो इसमें ये भी होता है कि ये ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन की निस्बत रिकॉर्ड करनी भी ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ स्वैप करेंगे तो उसी चेन पे रहेगी ट्रांजैक्शन, और आपको पता चलता रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन चेन पे जाके आप चेन पे सर्च कर सकते हैं कि किस किस ने बीएनबी चेन पे क्या ट्रांजैक्शन की है। अगर आप बीएनबी स्कैन पे चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस किस ने यहाँ पे क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, और कितने कॉइन वो कहाँ से किधर लेके गया है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लेके गया है या किसी एक्सचेंज पे लेके गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रिज पे जाएंगे एक चेन से दूसरी चेन पे ये जा रहा होता है, तो इसको ट्रैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.18, ठीक है, ये मैंने इसकी यहाँ पे अमाउंट लिख दी। अब देखें यहाँ पे फिर यही वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए ये काफ़ी टाइम लेता है। ये हमें कन्वर्ट करके बताएगा कि ये कितने में। तो उसने कहा है कि ये ट्रेड रेट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अमाउंट चेंज करें, मतलब कि ये काफ़ी लो की ट्रांजैक्शन है, इतना फीस भी बहुत थोड़ी होगी मेरे पास, इतनी पड़ी नहीं है पीछे, इस वजह से ये कह रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ से इसको नीचे वही करेंगे, इसके नीचे आपके पास ब्रिज का ऑप्शन आ जाएगा, ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रिज जो होके कन्वर्ट हो जाएगा। जिस भी टोकन में आप जहाँ पे भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने बस यहाँ से वो चूज़ करना है, जिस चेन पे वो पड़ा है वो चेन चूज़ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये आप कन्वर्ट कर लेंगे, ईजी है बिल्कुल, स्वैपिंग भी और ब्रिजिंग भी, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज में सिर्फ यही कुछ होता है, सेंड रिसीव और स्वैप और ब्रिज। इसके अलावा बस बाय सेल के अगर हम जाएँ तो यहाँ पे बाय सेल सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे पास अलाउ नहीं है, ठीक है। वरना जिनमें ये लीगलाइज है, अभी पाकिस्तान में भी लीगल हो रहा है, तो वहाँ पे ये अगर हमने बाय या सेल करना हो तो वो अपने कार्ड के ज़रिए से, मतलब कि जो उनके पास होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके ज़रिए से डायरेक्ट बाय या सेल कर लेते हैं क्रिप्टो को, ठीक है। तो ये बाय सेल के लिए वो यूज़ होता है, उसके लिए हम एक्सचेंज यूज़ करते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज के ज़रिए से हम एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में ले जाते हैं, या फिर वहाँ पे P2P के ज़रिए से हम किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए से यूएसडीटी को बाय करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्ट करके उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने वॉलेट के साथ, मतलब कि अपने उसके साथ कार्ड के साथ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ, अकाउंट के साथ, और वहाँ से डायरेक्ट ये बाय कर लेते हैं जो भी टोकन इन्होंने बाय करना हो। तो ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा रेट का भी इशू होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक मीम कॉइन्स का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।